मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। नमस्कार दोस्तों, सीधी तस्वीरें आज हम आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लाइव दिखाने पहुंचे। आज हम पहुंचे हैं महेंद्र भगत जी के पास, जो कि 26 अप्रैल को माता की चौकी करवाने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। जी जय माता दी। जय माता दी। आप इसमें कब से हैं माता जी? मैं तो बचपन से ही हूँ, बस मुझे तो माँ का आशीर्वाद मिला हुआ पिछले जन्मों का, जो इस जन्म में पूरा कर रही हूँ। मैं बचपन से हूँ माँ की सेवा में। बाकी जो माँ की पूर्ण कृपा जो हुई है वो जो 2023 से मेरे ऊपर हुई है माँ की कृपा। और यहाँ पे मैं खुद भी माँ का गुणगान करती हूँ। माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है, बहुत ज्ञान दिया है, माँ ने मुझे सब कुछ दिया है। जो लोग कहते हैं भी कोई शक्ति नहीं होती है, कोई लोग ये पखंड करते हैं, मैं उनको साक्षात भी दिखा सकती हूँ। ये चीज़ भी शक्ति कैसे चलती है, क्या है वो, मैं उनको लाइव भी दिखा सकती हूँ। ये 26 अप्रैल की डेट क्यों चुनी जाती है? 26 अप्रैल का तो सर माँ का ही अपना दिन निकाला हुआ है, 26 तारीख। और 26 तारीख को ही माँ ने मुझे जो दर्शन दिए थे, महामाई ने मुझे जो दर्शन दिए थे, माँ वैष्णो ने, वो 26 तारीख को ही दिए थे। और तब से ही माँ ने ये मुझे चौकी का आदेश जो है भंडारे का है, कीर्तन का, ये माँ खुद कराती है। समय क्या रहने वाला है? 26 अप्रैल को समय जो है वो 4 बजे से 5 बजे के बीच में स्टार्ट होगी चौकी माँ की, और 9 बजे तक रहने वाली है। उसके बाद महामाई का भंडारा है, और बढ़ चढ़ के आते हैं यहाँ पे श्रद्धालु, सबकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, जिन बहनों पे किसी पे बच्चा नहीं है, जो माँ ने अब तक बन पाई ना, माँ की कृपा से उनको ना, मैं सच में कह रही हूँ, अगर वो माँ का आशीर्वाद लेते हैं ना तो उनके घर में भी किलकारियाँ गूंजने लग जाएंगी। माँ की इतनी कृपा है। कितने वर्ष से आप चौकी करते आ रहे हो? चौकी तो मैं सर अभी 2023 से कर रही हूँ। वैसे तो मेरी बस पहले से भक्ति चल रही है बचपन से माँ की, और मुझे 30 साल हो गए माँ के दरबार जाते हुए, वैष्णो माँ के दरबार जाते हुए। पहले दर्शन कहाँ पे होते माता के आपको? पहले दर्शन तो जो मुझे हुए थे, मैं आपको सच बताऊँ, वो मेरे को आज से 28-29 साल पहले हुए थे। उस टाइम भी माँ के नवरात्रे ही चल रहे थे। बीच बीच में कई दफ़ा हुए हैं, पर जो मेरे को साक्षात दर्शन जो हुए वो 2023 में हुए हैं। 23 में होते? हाँ जी। चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील तो मैं यही करना चाहती हूँ कि भी देखो, अपनी भक्ति बढ़ाओ, माँ पे विश्वास रखो। सबसे पहले तो आपके भाव है। अगर आपके भाव नहीं है माँ के प्रति तो देखो कुछ नहीं है। आप चाहे जो मर्जी माँ के लिए करो, कुछ भी बनाओ, तो उसमें भाव जरूरी है। मैंने कोई जप तप नहीं करा, कोई साधना आराधना नहीं करी, पर माँ की मेरे पे इतनी कृपा है, मैंने सच्चे मन से माँ की सेवा करी है। कभी कोई छल कपट नहीं इस चीज में करा मैंने ना। मैंने अपने लिए कभी माँ से कुछ मांगा, बिन मांगे ही मुझे माँ ने सब कुछ दिया। मुझे सब कुछ माँ ने दिया है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं ऐसे कह दूं भी मेरे को माँ ने, मतलब मांगने से पहले ही माँ मेरी इच्छा पूरी करती है। इच्छा पूरी कर देती है। हाँ जी। कलाकार कहाँ से आ रहे हैं? कलाकार जो है हमारे, इनको भी माँ ने, मैं किसी के कीर्तन में गई थी, जब माँ की मेरे ऊपर कृपा हुई तो वहाँ पे मतलब सवारी जिसको बोलते हैं ना, वही तो माँ ने उनको चुना था, नील सानू जी को। उन्होंने पहले से इनको आशीर्वाद दिया था इस चीज़ का भी, ये कीर्तन करेंगे आपके यहाँ पे, जागरण करेंगे, तो इनको पहले से ही माँ ने आदेश दे रखा नील सानू जी को। तो कलाकार जो है ये जगाधरी से आते हैं जी हमारे पास, और अनिल सानू जी है, इनकी पार्टी है, बहुत अच्छे गायकार हैं ये, और बहुत अच्छे हैं, मतलब कि सारी चीज़ में मुझसे सपोर्ट करते हैं मेरे को। ये बहुत अच्छा भाव, इनका भाव स्वभाव मतलब बहुत अच्छा है, माँ को बहुत पसंद आते हैं ये। ऐसे तो कलाकार और भी बहुत हैं, पर जो मतलब कि मैं इनके अंदर देखती हूँ ना, वो मुझे किसी के अंदर नजर नहीं आती। ना इनको पैसे का कोई लालच है ना कुछ भी, ये हर तरह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ क्या, माँ के साथ जुड़े हुए हैं। जो माँ का हुक्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सब माँ देखती है यहाँ पे, भंडारा भी सब कुछ, मैं कुछ नहीं देखती हूँ। सभी को पता है ये चीज़, क्या इसमें खर्चा आता है क्या नहीं, वो मेरा पर्सनल होता है, मुझे खुद भी नहीं पता कहाँ से क्या होता है। एक बार मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ, सुंदरकांड का पाठ था हमारे यहाँ पे, तो मेरे पास उस टाइम थोड़े से पैसे कम थे, और मेरी इच्छा थी भी मैं थोड़ा सा अच्छा करूँ।
तो मैं जैसे माँ को तैयार करने लगी ना, माँ की मूर्त के पीछे से मुझे 6,500-7 हजार रुपए मिले। माँ ने पता नहीं, कृपा है ना आपके ऊपर। और मैं ना कह रही हूँ, मैंने अभी देखो मेरी माँ ने इच्छा पूरी कर दी, मेरे पास जितनी कमी थी माँ ने पूरी कर दी। तो माँ की ऐसी ऐसी लीलाएं है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। पर ये जरूर मैं दावा करती हूँ भी जो लोग मुझे आके चैलेंज करें ना, अभी हाँ अभी यहाँ पे शक्ति नहीं है कुछ भी, वो मैं उनको साक्षात दिखा सकती हूँ, इस चीज के बारे में बता सकती हूँ कि भी है। जो लोग कहते भी पखंड होता है, ये कुछ भी है, देखो भाई हमारे साथ तो कोई पखंड नहीं ना हम करते हैं, ठीक है ना। हम तो माँ की सेवा में हैं, आज भी हैं, कल भी और रहेंगे जन्म जन्मन तक। कहते हैं ना, इंसान में अगर जाना चाहे, सच्चाई से जाए तो उसको साक्षात दर्शन 100% किसी भी रूप में हो सकते हैं मामा के। हाँ जी। मुझे तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं, जब हमारा पहला भंडारा था 2023 में, अप्रैल में ही था, 26 अप्रैल को, तो मैं रात को सारी तैयारी कर दी। मैं खुद ही अकेली तैयारी करती हूँ, भैया को पता है सारा कुछ, मार्केट का भी सारा काम मैं ही खुद करती हूँ। मुझे किसी पे कोई विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी मनपसंद से ही सारा सामान लेके आती हूँ। तो मैं लेट गई, लेटने के बाद तो मैं रात को 2 बजे ना, माँ कंजक रूप में मेरे बिस्तरे के पास बैठे, मेरे सिर के पास माता महाकाली कंजक रूप में, और मुझे वो उठा रही है, अभी देख उठ तेरा टाइम हो गया। उन्होंने खुद मुझे आके उठाया, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही माँ की पूजा करती हूँ, माँ की सेवा, और जैसे मेरी आंख लग गई तो माँ ने मुझे खुद आके उठा दिया। तो इससे बड़ी कृपा और क्या होगी बताओ, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। छुपी हुई है किसी भी रूप में भी, यहाँ पे तो साक्षात विराजमान है, बिल्कुल साक्षात विराजमान है यहाँ पे। सच्चाई से अगर हम सच्चे मन से दर पे आए हैं, झोली खाली लेके जा रहे हैं, तो भर के माँ हमारी देने वाली बैठी है। माँ जरूर देती है, देखो जी, जरूर सबकी इच्छा पूरी करती है माँ। तो माता भगत जो देवी है, कौन सी देवी की आराधना की जाती है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से तो देखो चलती तो माँ काली है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले माँ मेरे यहाँ पे तो 7वीं रूप में चलती है माँ वैष्णो, क्योंकि मैं वैष्णो की ही करती हूँ। माता पहले माँ काली, फिर माता महालक्ष्मी वैष्णवी, माता सरस्वती। जब माँ के दर्शन हुए थे तो माँ पहले माता महाकाली के ही मुझे दर्शन हुए हैं, उसके बाद तो मेरी सुध बुद्ध चली गई। फिर मेरे को माता महालक्ष्मी भी जोत पे आई है, सरस्वती माँ भी आई है, बट मैं इनके पास आ नहीं सकी, क्योंकि मैं वो इच्छा ही खत्म हो जाती है बंदे की। देखो जी, दर्शन करके तो कुछ बचता ही नहीं है हमारी लाइफ में, भी हम क्या ले, मेरी सब इच्छाएं खत्म है ना। मुझे देखो अपने घर बार से कुछ मतलब है, माँ मेरे को हमेशा मेरे दिल में रहती है, और कुछ भी कोई भी अनहोनी होती है, माँ मुझे पहले संकेत दे देती है। अब पता क्या रहेगा? पता यहाँ का है प्रोफेसर कॉलोनी, नियर शनि मंदिर, 17 सेक्टर के पास है ये, गाबा हॉस्पिटल के पीछे। कितनी चौकी अब आप करने जा रहे हो? अब की बार 7वीं है। 7वीं होने जा हाँ रही है। जी। आइए यहाँ के जो सिंगर हैं अनिल शानू जी से हम बात करते हैं। 26 अप्रैल को जो चौकी होने जा रही है जी। जय माता दी। जय माता दी। जी अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, 26 अप्रैल को यहाँ माता रानी की बहुत ही विशाल चौकी होने जा रही है, जो कि एक साल में 2 बार होती है। जैसे अब की बार 26 अप्रैल को है और दूसरा 26 अक्टूबर को होगी। तो मैं यही चाहूँगा कि इस चौकी में बढ़ चढ़ कर आएँ और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपकी जो आ रही है यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए मंडली कौन सी है आपकी? ये जी अनिल शानू एंड पार्टी के नाम से ये हमारी लोगों की टीम है? ये हमारी 10 लड़कों की टीम 10 लड़कों की टीम है जी। पूरी टीम आती है और बहुत अच्छा आनंद आता है जब गुणगान करते हैं। पता बता दीजिए यहाँ का। पता है मेन तो जैसे गाबा हॉस्पिटल की बैक साइड में नज़दीक आपको लगेगा अंबेडकर भवन वाली गली में, बिल्कुल अपोजिट पड़ेगा, बिल्कुल 17 सेक्टर में है ये, तो बिल्कुल नज़दीक पड़ेगा। अंबेडकर भवन वाली आप गली में आ जाओगे तो बिल्कुल आपको वहाँ दरबार सजा मिलेगा। समय क्या रहेगा? समय यही 4-5 बजे शुरू होगा और वही 8:30-9 बजे तक चलता है ये माता रानी का गुणगान, और उसके बाद भंडारा चलता है। लोग भंडारा प्रसाद लेके। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ, जुड़ें दरबार से और माँ का आशीर्वाद लें। माता रानी इच्छा पूरी करें।